गुड मॉर्निंग दोस्तों। कोडिंग शर्मा की इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो एसएससी सीजीएल टीयर 2 के अंदर कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर रहने वाला है, जिसमें आज हम 20 मोस्ट इंपोर्टेंट कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन को लेके आए हैं और उसका डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से मैं करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं बता दूं, अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर ले। तो चलिए दोस्तों, आज का डिस्कशन मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चैनल के बारे में थोड़ा बता दूं। यहाँ पर अगर आप यूट्यूब पर कोडिंग शर्मा सर्च करेंगे तो इस तरह से आपको क्या चैनल आ जाएगा। आप लोगो देख के पहचान सकते हैं। अब इस पर जब क्लिक करेंगे, चैनल को खोलेंगे, तो यहाँ से ये आप चैनल पर पहुंच जाएंगे इस तरह से। और इस चैनल पर अभी 226 सब्सक्राइबर हो चुका है। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वीडियो को तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले। देखिए दोस्तों, ये कोडिंग शर्मा के चैनल पर एसएससी सीजीएल टीयर 2 का कंप्यूटर अवेयरनेस के साथ साथ यहाँ पर कोडिंग से रिलेटेड पढ़ाई होता है, जिसमें हम बहुत सारा प्रोग्रामिंग को सिखाया जाता है, जिसमें सी सी प्लस प्लस जावा पीएचपी वेब डिजाइन का कोर्सेज सब करवाया जाता है। आप जरूर जुड़े रहे, आपके लिए बहुत फायदेमंद चैनल है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट पर जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये प्लेलिस्ट ओपन होके आएगा। मैंने सबका प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ हूँ, जैसे वेब डिजाइन का, जावा प्रोजेक्ट का, प्रोग्रामिंग सी का, कोर जावा, और यहाँ पर क्या है एसएससी सीजीएल टीयर कंप्यूटर अवेयरनेस को। जब इस पर खोलेंगे एसएससी सीजीएल, आज का ये वीडियो है, तो यहाँ देखिए इतना सारा वीडियो इस पर अपलोडेड है। ठीक है, पहले से मैंने सेट भी अपलोड किया है, थ्योरी कॉन्सेप्ट भी अपलोड किया हुआ। तो पिछले वीडियो में मैंने सेट 6 डिस्कस किया था और आज हम सेट 7 लेके आए हैं। तो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज के सेट 7 में हम आज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हेक्सा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ये ऑक्टल नंबर है। देखिए, अब सबसे पहले अगर हम नंबर का बात करें, और आज हम इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सारा कॉन्सेप्ट को आपको मैं बता दूं। देखिए, अगर नंबर का बात करें, कंप्यूटर के अंदर जो नंबर होता है, नंबर का बात करें तो नंबर जो है ना, बहुत सारा नंबर होता है, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो बाइनरी नंबर होता है। बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर होता है और हेक्सा डेसिमल नंबर होता है। हेक्सा डेसिमल नंबर होता है, ये नंबर होता है। अब देखिए, सबके बारे में जान ले। बाइनरी नंबर होता है ना, उसका बेस 2 होता है। और 2 कहने का मतलब हो गया 0 और 1, दो वैल्यू इसके अंदर होता है। ये बाइनरी का वैल्यू है 0 और 1, दो बेस होता है। ऑक्टल नंबर का बेस 8 होता है। ऑक्टल नंबर का बेस 8 होता है, 0 से लेके 7 तक इसका फॉर्म चलता है। डेसिमल नंबर है, इसका बेस 10 होता है और इसमें 0 से लेके 9 तक वैल्यू होता है। जो मैथ में हम लोग नंबर यूज करते हैं वो सब 0 से लेके 9 तक ही डेसिमल नंबर है। और हेक्सा डेसिमल नंबर का बेस होता है 16 और ये फॉर्म होता है इसका 0 से लेके 9 तक और ए बी सी डी से लेके एफ तक, ए बी सी डी ई और एफ, इस तरह से कुल 16 जो है हेक्सा डेसिमल नंबर होता है। अब इसमें आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इसमें बताते हैं कि जैसे यहाँ पर क्या है कि ए 9 है ना, 10 के लिए हो गया ए, 11 बी, 12 12 जो होता है सी, 12 13 होता है डी, ई होता है 14 और एफ होता है 15। 0 से लेके 15 तक मतलब 16 डिजिट हो गया, क्योंकि उसमें जीरो सम्मिलित है। तो इस तरह से ये नंबर होता है। अब इसके बारे में हम चल कन्वर्सेशन समझते हैं। देखिए, तब चलेंगे उस क्वेश्चन के पास। कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन देखते हैं, कन्वर्ट देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन सॉरी कन्वर्ट। कन्वर्ट में समझिए, जैसे अगर कभी भी हमको डेसिमल नंबर दिया है, उस डेसिमल नंबर से हमको जाना है, हम कन्वर्ट करने का पहला पॉइंट बता रहे, डेसिमल से जाना है बाइनरी नंबर में, फिर बाइनरी से डेसिमल चलेंगे,
डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने का क्या लॉजिक है? जैसे मान लीजिए एक डेसिमल नंबर आपको हम दे देते हैं 26 और ये बेस में 10 लिखने का मतलब ये नंबर डेसिमल है, ठीक है। तो इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो करना क्या है कि डेसिमल से बाइनरी में जाना है ना, तो जिस नंबर में जाना है ना, जैसे डेसिमल से बाइनरी में जाना है, तो डेसिमल के से बाइनरी में जाना है, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिविजिबल डिवाइड लगाएंगे, ठीक है। तो 2 से डिवाइड लगाएंगे, देखिए, तो इसको 2 से डिवाइड लगाएंगे तो हो जाएगा 13 2 जा 26, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। रिमाइंडर लिखते चलेंगे साइड में। फिर 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 6 2 जा 12, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, साइड में लिखते चलेंगे बगल में। फिर 2 से लगाएंगे, 2 3 जा, 2 से इसीलिए डिवाइड लगा रहे हैं क्योंकि बाइनरी का बेस होता है 2, ठीक है, और इसलिए हम 2 से डिवाइड लगा रहे हैं। और फिर क्या है, 2 3 जा 6, 0 रिमाइंडर हो गया। फिर 2 से डिवाइड लगाएंगे, 2 1 जा 2 और रिमाइंडर हो जाएगा 1। जब भी इस वैल्यू से ये वैल्यू छोटा हो जाए तो डिवाइड छोड़ देंगे और नीचे से ऊपर के वैल्यू को हम राइट कर लेंगे, नोट कर लेंगे, जैसे 1 1 0 1 0 और बेस में क्या आ गया, 2 आ गया। तो यही है 26 का बाइनरी वैल्यू, ठीक है। तो डेसिमल से बाइनरी करने के लिए हम लोग 2 से डिविजिबल लगा के रिमाइंडर लिखते चलते हैं और नीचे से ऊपर के वैल्यू को हम लोग नोट डाउन कर देते हैं, तो ये हो गया डिविजिबल। लेकिन इसके अलावा भी एक तरीका है शॉर्टकट, वो ट्रिक देख हम समझाते हैं, एक और तरीका चलिए। जैसे 26 था ना, ये 26 का हमको बाइनरी लिखना है, 26 डेसिमल है, बाइनरी लिखना है। तो देखिए एक ट्रिक है और ये ट्रिक बहुत काम का है, ठीक है। वो ट्रिक क्या है, देखिए, 1 2 4, दुगुना करते चलना है, 1 2 4 8, 8 के बाद होता है 16, 16 32 64 128 256, उसके 512, उसके बाद होगा 1024 डॉट 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 डॉट, माने इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। फिर हो जाएगा आगे 20 माने 2048, फिर उसके आगे 20 44 46 इस तरह से ही फॉर्म होगा। जितना बड़ा वैल्यू उतना बड़ा लिख लेंगे। अब देखिए इसमें हम क्या करना है, 26 का बाइनरी लिखना है ना, तो 26 को लेने के लिए इसमें हम बिट असाइन करेंगे। बिट बिट क्या होता है, दो बिट होता है, जीरो और एक वन होता है, बाइनरी बिट होता है, ये बिट होता है। तो इस 20 बिट को असाइन करेंगे, जिस वैल्यू को बनाना है उसको बिट 1 से रिप्लेस करना है, और जो वैल्यू नहीं उसमें यूज होगा उसके लिए 0 यूज करेंगे। देखिए 26 है ना, तो देखते क्या है कि अगर 16 में 8 जोड़ देंगे, तो 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 में कितना जोड़ेंगे, 26 आएगा, तो 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ से ये देखिए 2 हो गया, और बाकी प्लेस पर 0 कर देंगे। तो यही हो गया 1 1 0 1 0 बेस में 2। यही है 26 का बाइनरी वैल्यू। देखिए हम पीछे डिवाइड अभी किए थे, दोनों का वैल्यू सेम सेम हो रहा होगा, ठीक है। तो आप इस ट्रिक से याद कर ले, आप इस ट्रिक से याद करें या इस तरह से डिवाइड करके करें, दोनों बात बराबर है, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अभी हमने पहला पॉइंट बताया डेसिमल से कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। अब अगला पॉइंट बताते हैं कि अगर बाइनरी वैल्यू दिया रहेगा, दूसरा पॉइंट है कि हमको अगर बाइनरी वैल्यू दिया है तो उस बाइनरी से कैसे डेसिमल बनाते हैं, नंबर डेसिमल नंबर कैसे बनाते हैं। जैसे सपोज कीजिए 1 1 1 1 0 1 बेस 2, ये पूछेंगे इसका इसका डेसिमल वैल्यू बताइए। तो बाइनरी से डेसिमल बनाने के लिए हम लोग करते क्या है, एक तरीका है, इसमें जो बेस होता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर इनटू करेंगे, सबसे लास्ट वाला बिट 1 है वो लिखे हैं, और देखिए इसके आगे कितना डिजिट, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, तो इसलिए 2 के पावर 5 करेंगे। और 2 के पावर इसीलिए, दो बाइनरी का बेस 2 होता है, 2 पर काम करना है, तो इसके आगे 2 है प्लस, अगला देखिए 1 है, तो 1 इंटू 2 के पावर 4 हो जाएगा, उसके आगे भी 1 है, 1 इंटू 2 पर 3 प्लस, अगला है 1 इंटू 2 पर 2। अब देखिए इसके बाद ये 0 है, तो 0 इंटू 2 पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 पावर 0, इस तरह से इसको लिखना है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 के पावर 5 का वैल्यू होता है 32 इंटू 1, 32 हो जाएगा, 2 पर 4 हो जाएगा 16 प्लस 2 पर 8 3 हो जाएगा 8 प्लस 2 पर 2 हो जाएगा 4 प्लस
जीरो इंटू टू पर वन मतलब टू, प्लस ये टू पर जीरो का वैल्यू होता है वन, किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर में जीरो होता है उसका वैल्यू वन होता है, तो वन इंटू वन मतलब वन हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए, 32 में 16 जोड़िएगा तो 32 छ 32 48 हो जाएगा, 48 8 56 4 60 एक 61, मतलब ये 61 का, ये 61 का डेसिमल वैल्यू है। ठीक है, 61 का डेसिमल वैल्यू है। मैं इस तरह से ये हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो हम चलिए चेक करके बता देते हैं कि अभी जो हम कॉन्सेप्ट बताए हैं कि 61 का बाइनरी कैसे लिखेंगे। तो देखिए, हम फिर से रिवाइज करवा दें आपको। देखिए 1 2 4 8 16 20 32 32 होगा, ये 64 होगा, और यहाँ से 64 होगा 128, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। अभी आगे नहीं, हम 61 नहीं लिखना है। तो देखिए 64 नहीं लेंगे, यहाँ लेंगे 32 और 16 48 हो गया, 8 56 हो गया, 56 56 4 हो गया, 56 4 कितना 60, और एक 61, और इस पर जीरो दे देंगे, यही हो गया 1 1 1 1 0 1, यही है बाइनरी वैल्यू किसका 61 का। तो मैं दोनों तरफ से बता दिया। तो इस अभी तक हम बताए हैं, देखिए वापस पीछे चल के बताते हैं, अभी कन्वर्ट करना बताए हैं डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल, फिर हम क्वेश्चन जो पूछा गया उसके बारे में देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगर यहाँ पर दिया रहे आपको ये हो गया, उसके बाद हम जो है, चलिए अगला बात बताते हैं। अब हम कन्वर्सेशन सिखा रहे हैं। ये अगर कोई डेसिमल नंबर दिया है, हम आज सब कन्वर्सेशन सिखाएंगे। ठीक है, डेसिमल नंबर दिया है और डेसिमल नंबर दिया है, इससे हमको ऑक्टल नंबर बनाना है। डेसिमल से ऑक्टल नंबर बनाना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि हमको दिया है 61 दिया है, ये एक डेसिमल वैल्यू है, इसका आप ऑक्टल लिखना है। ठीक है, तो समझिए इसको क्या करेंगे, 68 को डिवाइड लगाएंगे। और एक बात मैं बता दूं, डेसिमल नंबर से ऑक्टल जाना है, जिसमें जाना है उसका बेस लेना है। ठीक है, मैंने अब पिछले भी बताया है वीडियो की, पीछे भी देखिए, जिसमें जाना है। यहाँ पर देखिए, डेसिमल से बाइनरी गए थे, बाइनरी से डिवीजन किए थे, है ना, और फॉर्मेशन करने के लिए फिर उसी बेस से चलेंगे। और यहाँ पर क्या है, हमको डेसिमल से ऑक्टल जाना है, तो डेसिमल से ऑक्टल जाना है, तो जिसमें जाना है उसके बेस से काम करेंगे। देखिए उसका बेस क्या होता है, ऑक्टल का 8 होता है, 8 से डिवाइड लगाएंगे। तो 8 से डिवाइड लगाएंगे, 8 8 64 होता है, 8 7 56 लगेगा, 8 7 56 लगा, तो 56 8 7 56 हुआ, कितना रिमाइंडर बचेगा, तो 8 7 56 और 5 रिमाइंडर बचेगा, 56 5 61, तो ये 5 रिमाइंडर बचा। अब देखिए ये डिवाइड लगाने वाले वैल्यू से ये वैल्यू छोटा आ गया, तो अब रुक जाएंगे और नीचे से ऊपर वैल्यू लिख देंगे, मतलब 75 आ जाएगा ऑक्टल किसका, 61 61 डेसिमल वैल्यू का 75 8 आ जाएगा ऑक्टल। ठीक है, तो अगला चलते हैं। अब हम बताते हैं ऑक्टल से डेसिमल। ठीक है, अगला पॉइंट है चौथा, ऑक्टल नंबर से अगर हमको डेसिमल नंबर बनाना है तो कैसे करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए 76 ऑक्टल है, अब इससे डेसिमल जाना है, तो बस करना क्या है, 70 इंटू करेंगे, 77 इंटू 8 के पावर 1। देखिए 7 जो है ना, ऑक्टल का बेस लेंगे, और 7 के जस्ट आगे कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो इसीलिए लिखे हैं 8 के पावर 1 इंटू 6 इंटू 7 के 8 के पावर 0। अब ये इसके आगे एक भी डिजिट है, इसे 0 दे दिए। अब गुना कीजिए, 8 के पावर 1 मतलब 8, 8 इंटू 7 56 प्लस 8 के पावर 0 मतलब 1 प्लस 6, तो बराबर हो जाएगा 6 6 12 62 आ जाएगा, ये डेसिमल आ जाएगा। ये किसका है, इस ऑक्टल का ये डेसिमल वैल्यू है। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है, अब हम बताते हैं 5 नंबर पॉइंट, कि डेसिमल नंबर से हम हेक्सा डेसिमल नंबर चाहते हैं, हेक्सा डेसिमल नंबर बनाना चाहते हैं। तो डेसिमल से हेक्सा डेसिमल कैसे जाएंगे वो देख लीजिए। ठीक है,
डेसिमल से हेक्सा डेसिमल, जैसे कि मान लीजिए कि हमको दिया है 69 दे दिया है, ये डेसिमल वैल्यू है, इसका हेक्सा चाहिए, तो बस कुछ नहीं करना करना है, इसको क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे, जिसमें जाना है हेक्सा डेसिमल, जिसका बेस होता है 16 से डिवाइड लगाएंगे, 16 4 जा 64, रिमाइंडर आएगा 5, लिख देंगे। अब देखिए इससे ये वैल्यू छोटा हो गया, तो नीचे से ऊपर वाले वैल्यू को लिख देंगे, और लिख देंगे तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 60 45 45 बेस 16, ये 69 का ये हेक्सा डेसिमल नंबर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 132 एक डेसिमल वैल्यू है, और इस 132 का हम 132 एक डेसिमल वैल्यू है, और इसका हम हेक्सा डेसिमल चाहते हैं, इसका हेक्सा डेसिमल चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इसमें अभी जस्ट बताए हैं 132 को डिवाइड लगाएंगे 16 से, लगाइए 16 से लगाएंगे, 16 का टेबल पढ़िए, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 पंचे 80, 16 छक 96, 16 सत्ते 112, 16 अठे 128, 16 अठे 28 से 128, और ये रिमाइंडर कितना बचेगा, 84 बचेगा, और नीचे से ये वैल्यू से ये वैल्यू छोटा हो गया तो अब छोड़ देंगे डिवीजन करना, और इससे ये वैल्यू छोटा हो गया तो यहाँ से क्या हो गया 84 बेस 16 आ गया, इस डेसिमल का हेक्सा वैल्यू। ठीक है, तो चलिए हम अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अब अगला आगे बताते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है 6 नंबर, अगर हेक्सा डेसिमल नंबर दिया है, हेक्सा डेसिमल नंबर दिया है, इससे हमको बाइनरी नंबर बनाना है। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए 5E7, 5E7 इतना बड़ा वैल्यू दे दिए, या थोड़ा बड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो एक काम करते हैं 5E कर देते हैं, 5E बेस 16, ये हेक्सा डेसिमल नंबर है, बाइनरी बाइनरी नहीं सॉरी, बाइनरी तो बता चुके हैं, डेसिमल बना रहे हैं बेटा, फिर डेसिमल से डेसिमल आ गया तो डेसिमल से बाइनरी बनाना सिखा दिए। ठीक है, तो देखिए हेक्सा डेसिमल से डेसिमल जाना है तो क्या करेंगे, 5 इंटू 16 के पावर 1, क्योंकि 5 के बाद एक ही डिजिट है इसलिए 16 के बाद 1 आ जाएगा, प्लस ई इंटू 16 के पावर 0, ई के बाद कोई वैल्यू नहीं है सिर्फ 0 हो जाएगा। अब देखिए 16 16 का पावर 1 मान 16, 16 पंचे 80 हो जाएगा, प्लस ई इंटू 16 के पावर 0, 0 का वैल्यू 1 होता है, ई का वैल्यू कितना है मैंने बताया था, हेक्साडेसिमल 0 से लेके 9 तक ए बी सी डी ई एफ, एफ ये था, इसमें ये था कितना 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15। तो देखिए ई का वैल्यू कितना है, ई है 14, 14 है, तो 14 इंटू 1 इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 94 आ जाएगा, ये डेसिमल नंबर है किसका, हेक्सा डेसिमल नंबर का। अब थोड़ा सा अगर चेक करके बता दें 94 डेसिमल का हेक्सा, 94 को डिवाइड लगाएंगे 16 से, 16 पंचे 80 लगेगा। ठीक है, और ये फिर एक मिनट गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, 16 का टेबल पढ़ना है ना, 16 पंचे 80 कितना बचेगा, 14 रिमाइंडर बचा। अब क्या है, इससे ये डिवाइड नहीं लगाएगा तो नीचे से ऊपर लिख देना है, तो ये हो जाएगा 5 और 14, 14 ये लिखते हैं, तो 14 के लिए क्या लिखते हैं अभी जस्ट बताए ऊपर, देखिए 14 के लिए ई लिखते हैं, तो इसीलिए हो जाएगा 14, देखिए ये हो जाएगा 5, और ये 14 के लिए ई लिखते हैं तो ये हो जाएगा हेक्साडेसिमल नंबर 16। तो हम इसको चेक करके भी हम बता दिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि अभी तक मैंने बताया कि डेसिमल नंबर से बाइनरी बनाना, बाइनरी से डेसिमल बनाना, फिर मैंने बताया ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर बनाना, डेसिमल से ऑक्टल बनाना, फिर मैंने बताया हेक्सा डेसिमल से डेसिमल, डेसिमल से हेक्सा बनाना। तो ये सारा कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, तब अब क्वेश्चन जो बनाए हैं वो क्वेश्चन बन जाएगा जो क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए हम क्वेश्चन के पास चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, व्हाट इज द हेक्साडेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन 5138, इसका हेक्सा का कोड बनाए, ऑक्टल दे था और डायरेक्ट हेक्सा का कोड पूछ रहा है। तो इसको हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं 513 8, देखिए
क्वेश्चन क्या आया हुआ, देखिए क्वेश्चन है, एक मिनट इसको हम वाइट कर ले। देखिए क्वेश्चन है 513(8), ये था, एक मिनट पीछे करके देख ले, क्या यही है 513(8) ऑक्टल था, इसका हेक्सा लिखना है कोड। देखिए एक तरीका ये है कि इसको हम क्या कर ले, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर ले, फिर उससे हेक्सा कर लेंगे। तो चलिए पहले वही करते, इसका डेसिमल कन्वर्ट करेंगे पहले। तो डेसिमल करने के लिए क्या लिखते हैं, 8 के पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 8 के पावर हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 8 के पावर 0। मतलब अभी हम क्या जा रहे हैं, इससे डेसिमल नंबर बना रहे हैं, डेसिमल नंबर बना रहे हैं। तो देखिए 8 8 जा 64, 5 इंटू 64 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 1। अब देखिए 60 को गुना कीजिए, 5 चौका 20, 6 पंचे 30, 2 बत्तीस, 320 प्लस में हो जाएगा 320 प्लस 8 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो 331 आ जाएगा। ये डेसिमल पता चल गया। अभी डेसिमल नंबर पता चल गया, अभी जस्ट बताए हैं कि डेसिमल से कैसे हेक्सा बनाते हैं। अब हम जा रहे हैं, अब क्या जा रहे हैं वो समझ लीजिए। अब हम इस डेसिमल से, डेसिमल नंबर से हेक्सा बना रहे हैं, हेक्सा डेसिमल बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 331, 331 जो है, एक मिनट, देखिए 331 को अब 16 से डिवाइड लगाएंगे, 16 से लगाइए, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 हो जाएगा, 232 हो जाएगा, और जीरो, मतलब 16 को 20 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 320, रिमाइंडर बचेगा कितना 11। फिर इसको डिवाइड करेंगे 16 से, 16 इकाई 16, 4 आ जाएगा। अब ये इससे ये छोटा हो गया, तो नीचे से ऊपर तक हम लिख देंगे। अभी हम बता दिए, ये लॉजिक हम पहले बताए, ठीक है। अब नीचे से ऊपर लिखेंगे तो 1, उसके बाद 4, 1, 11 है, 11, 1 4 11, 11 लिखते नहीं है। मैंने बताया था हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 तक, उसके बाद ए बी सी डी ई और एफ। यहाँ पर ये हो, इसके लिए 10 हो गया, 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15। तो देखिए यहाँ पर क्या 11, 11 के लिए क्या यूज करेंगे, बी। तो 1 4 बी, और बेस में आ जाएगा 16। यही है किसका, इस हेक्सा, इसको हम छोटा कर ले, ये क्या है, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है 1 4, ये इस वैल्यू का 1 4 B 16, इस ऑक्टल नंबर का ये हेक्सा वैल्यू है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन का जवाब हो गया 1 4 B। 1 4 B आपको ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर 1, यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ठीक है। 1 4 B, एक मिनट, ठीक है। देखिए तो ये क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 1 4 B, और इसको हम इस तरह से लिखेंगे बेस में 16। यही इस क्वेश्चन का जवाब है, ऑक्टल नंबर। तो उम्मीद करते हैं इस एक क्वेश्चन के लिए इतना सारा जो फैक्ट बताए हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है कि 10/24 MB इक्वल टू क्या होता है। तो देखिए मेमोरी साइज कुछ होता है कंप्यूटर के अंदर, मेमोरी साइज इस पिछले वीडियो में बताए हैं, लेकिन अभी चलिए फिर से हम रिवाइज कराते हैं। सबसे छोटा चीज होता है बिट, जिसको बाइनरी बिट कहते हैं। बाइनरी बिट होता है, ये होता है 0 या 1, ठीक है। इसी तरह से जब 4 बिट मिलेगा ना, 4 बिट, तो उसको एक निबल बोलते हैं, एक निबल। 4 बिट को हम, 4 बिट को जो है ना एक निबल बोलते हैं। एक मिनट रुक जाइए, पूरा मिट गया। एक मिनट, देखिए 4 बीट बराबर होता है एक नीबल होता है। माने ऐसा ऐसा 4 बीट बना, 4 बीट कहने का मतलब देखिए 1 1 1 1, देखिए 4 बीट है, या 1 0 1 0, 4 बीट है। माने इस दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बीट बनाएंगे वो 4 बीट होगा। तो यही 4 बीट बराबर एक नीबल होगा। उसी तरह ऐसा ऐसा अगर 8 बीट मिला देंगे, 8 बीट, तो वो हो जाता है एक बाइट हो जाता है, ठीक है। उसी तरह 10 24 बाइट बराबर मिला देंगे
तो वो बनेगा एक एक किलो बाइट। ठीक है, इसी तरह 1024 केबी माने किलो बाइट को मिला देंगे तो एक एमबी बनेगा मेगाबाइट। ठीक है, उसी तरह 1024 एमबी मिला देंगे तो बन जाएगा एक गीगाबाइट जीबी। उसी तरह 1024 गीगाबाइट बराबर होता है एक टेराबाइट। उसी तरह 1024 टेराबाइट बराबर होता है एक पेटाबाइट। ठीक है, इसी तरह 1024 से पेटाबाइट और एटाबाइट होता है। इस तरह से ये मेमोरी का साइज होता है, आप याद रखेंगे, इसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन है 1024 एमबी बराबर, देखिए 1024 एमबी बराबर क्या है, एक जीबी है। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, तो उम्मीद करते ही समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश इज अ टाइप ऑफ मेमोरी सर्किटरी दैट होल्ड्स द कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर सच एज बूट लोडर। ठीक है, मतलब इसमें से कौन सा मेमोरी है जिसका यूज हम लोग बूट लोडर के लिए करते हैं। बूटिंग, सबसे पहले देखिए कुछ टर्म होता है बूटिंग। बूटिंग क्या करता है, कंप्यूटर जब ऑन होता है, कंप्यूटर का जब ऑन करते हैं उस ड्यूरेशन में होता क्या है, जो बूटिंग के अंदर बूटिंग के लिए जो डेटा होता है उसको लोड करते हैं, मेरे मेन मेमोरी के अंदर लोड होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में लोड होके फिर वो वर्किंग करता है। इस प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं, कंप्यूटर ऑन होना। उसी तरह होता है शट डाउन। शट डाउन होता है कंप्यूटर को ऑफ करना, इस शट डाउन कहलाता है। मतलब मेन मेमोरी के डेटा को रिलीज कर देना, खत्म कर देना, वो शट डाउन कहलाता है। यहां पर कहता है कि जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो मेमोरी का वो कौन सा सर्किट है जो बूट लोडर को लोड करता है, होल्ड करता है। बूट लोडर मतलब जो होल्ड हो रहा होता है उसको कहाँ होल्ड होता है, तो वो सब रोम में होता है, जिसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी के अंदर जितने भी कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन होता है सब इसके अंदर होल्ड करके रखा होता है। और बूटिंग लोडर का मतलब जो बूट लोडिंग प्रोसेस होता है उस सब को इसके अंदर रोम के अंदर होल्ड करके रखा होता है। आप कंफ्यूजन होके रैम नहीं मार देंगे। रैम जो होता है ना, इसको हम वर्किंग मेमोरी कहते हैं। और इस रोम रैम को रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। इसमें रीड राइट दोनों प्रोसेस होता है। और ये एक तरह का वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मेमोरी कहने का मतलब इसमें डेटा तब तक होल्ड है जब तक पावर है। अगर इलेक्ट्रिक पावर है, जब इलेक्ट्रिक पावर खत्म हो जाएगा इसका डेटा रिलीज कर जाता है। ठीक है, रोम के अंदर जो एप्लीकेशन वर्किंग मोड में होता है उस सब होल्ड होता है। यहाँ पर लोडिंग बूटिंग के समय बताया। ठीक है, लोडर को होल्ड करने का काम करता है, रोम करता है। याद रखेंगे, कंफ्यूजन होकर रैम नहीं मार देंगे। कैश मेमोरी एक ऐसा मेमोरी होता है जिसको हम लोग में कंप्यूटर को प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, कंप्यूटर के प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैश मेमोरी का। और कैश मेमोरी को हम लोग सीपीयू और सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में हम लोग इसका यूज करते हैं, मतलब कैश मेमोरी, CACHE। कैश मेमोरी का यूज आप समझ गए हैं, री में कुछ होता नहीं है। चलिए अगला बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द मेन पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू। मतलब सॉफ्टवेयर जो होता है आपको पता है, मैं फिर से बता दूं, कंप्यूटर जो होता है ना, वो कंप्यूटर जो है ये दो चीज से मिलके बना हुआ है। एक हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। इसके कॉम्बिनेशन से ही कंप्यूटर सिस्टम बना हुआ है। हार्डवेयर वैसा फिजिकल डिवाइस है जो फिजिकली रूप से अवेलेबल होता है, प्रेजेंट होता है। और सॉफ्टवेयर जो फिजिकल रूप से अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से मिलने से ही कंप्यूटर काम करता है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के डेड बॉडी के समान काम करता है। ठीक है, तो ये चीज है। सॉफ्टवेयर में भी दो तरह का सॉफ्टवेयर है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो कंप्यूटर को
वर्किंग करवाने के लिए पहले जितने भी एप्लीकेशंस है उसको रन कराने से पहले हमको उसको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, जिसको सोल ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैसा सॉफ्टवेयर जो अपने यूज के मुताबिक जो यूजर इंस्टॉल करता है उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। यहाँ बोला क्वेश्चन क्या है, द मेन पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू, इनमें से किसका काम है कि सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य डेटा को किसे बदलना। ऑप्शन है वेबसाइट, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट। देखिए वेबसाइट का मतलब होता है क्या, एक एस इंटरनेट पर कोई डेटा को क्या करना, शो करना, इसके लिए हम लोगों को वेबसाइट बनाना होता है। जैसे www.google.com, ये एक तरह का वेबसाइट है। या मान लीजिए कोई और वेबसाइट का नाम बोलते हैं www.ssc.nic.in, ये भी एक तरह का वेबसाइट है ना। तो ये एक वेबसाइट है जो इंफॉर्मेशन को शो करवाता है। अगला है ऑप्शन इंफॉर्मेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी भी इंडिविजुअल मॉड्यूल का छोटा सा रिलेशनशिप करने के लिए जो रिलेशन जोड़ते हैं उस रिलेशनशिप को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये प्रोग्राम का यूज होने का चीज है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन फंस गया, इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम। प्रोग्राम जो होता है ना वो इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो किसी को देना, कंप्यूटर को हम प्रोग्राम के माध्यम से हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करके जो हमको रिजल्ट दे रहा है वो एज इंफॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ है वही है, इस सॉफ्टवेयर का वही काम है कि वो कन्वर्ट करता है डेटा जो हम दिए हैं, जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो प्रोग्राम के माध्यम से दिए हैं इंस्ट्रक्ट डेटा को, उस डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंफॉर्मेशन। याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 5। What type of process create a smaller file that is faster to transfer over internet? मतलब इंटरनेट में इनमें से कौन सा चीज है जिसके माध्यम से हम फास्ट डेटा ट्रांसमिशन के लिए फाइल को हम छोटा बनाते हैं। तो देखिए मैं बता दूं, अगर आप जैसे अगर मेरे पास और बहुत मान लीजिए कि एक एक फोल्डर है जिसके अंदर बहुत सारा छोटा छोटा फाइल है या फोल्डर भी है, ये है। अब इसको हमको किसी के पास सेंड करना है, इंटरनेट में सेंड करना है। क्या हो सके ईमेल से सेंड कर दे, ईमेल के माध्यम से सेंड करे या किसी और मीडियम के माध्यम से शेयर करे। तो होगा क्या, ये फोल्डर को डायरेक्टली सेंड नहीं कर सकते, और सेंड भी करेंगे पहले तो फोल्डर डायरेक्ट कर नहीं सकते, करेंगे भी ना तो ये बहुत ही स्लो डेटा ट्रांसमिशन होगा क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेशन माने कंप्रेस कर देते हैं, इस फाइल को कंप्रेस करके डॉट जिप फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं। डॉट जिप, ZIP जिप। तो इस फोल्डर का एक नया फाइल बन जाता है। जैसे मान लीजिए फाइल का फोल्डर का नाम था एबीसी, तो एबीसी डॉट जिप फाइल बन जाएगा। और ये कंप्रेस्ड फाइल होता है। कंप्रेस का मतलब दबाना होता है। जैसे अगर कोई भी चीज को हम कहीं पर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, मान लीजिए कोई, अगर हमको कोई भी चीज को यहाँ से दिल्ली भेजना है, वो कोई भी चीज हो सकता है, मान लीजिए बुक्स है, उसको बुक्स को भेजना दिल्ली, तो क्या करना पड़ेगा, बुक्स को ऐसे ही दिल्ली नहीं भेज सकते, उसको क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस करके उसको बाइंडिंग करना पड़ेगा, उसको एक बंडल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत दबा के उसको बांध देते हैं, तब उसको भेजते हैं जिससे कम से कम स्पेस में स्पेस कवर करे और आसानी से भेज सके। तो इसलिए कंप्रेशन करते हैं। तो वही चीज है इंटरनेट में, कंप्रेशन करते हैं जिससे जिप फाइल बनता है, वही है। जिप फाइल हो गया, रार फाइल हो गया, ये सब कंप्रेशन फाइल ही है। तो इसका जवाब हो जाएगा कंप्रेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब तोड़ना होता है, छोटे छोटे टुकड़ा में कन्वर्ट करना, फ्रेगमेंटेशन। जैसे हमने बताया था OSI लेयर, 7 लेयर होता है, 7 5 और 2 7 लेयर होता है। उस 7 लेयर में से सबसे पहला लेयर था फिजिकल लेयर, उसके बाद आता है डेटा लिंक लेयर। ठीक है, हम सब लेयर को होता है फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, उसका नेटवर्क लेयर, फिर उसका ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। इतना सारा ये ऑर्डर बताए हैं। और इस एप्लीकेशन में से डाटा लिंक लेयर का काम है फ्रेगमेंटेशन करना, जो डेटा आया है ना उसको फ्रेगमेंट करके तोड़ तोड़ के एक कवर करना, और तब जाके उसको भेजना है। माने कभी भी कोई चीज को हम भेजते हैं तो उसको क्या करते हैं, डब्बा में सेपरेट हम बंद करते हैं जिससे डेटा सुरक्षित पहुंच सके जहां पर भेजना हो।
फ्रेगमेंट का मतलब वही होता है, उसको एक तरह से छोटा छोटा करना, उसमें पिन कोड चिपकाना जिससे वो एग्जैक्ट लोकेशन पहुंच सके, वो चीज। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है हाइड, हाइडिंग, ठीक है, हाइड करना, किसी चीज को छुपा देना, ठीक है, इनकैप्सुलेट करता, कैप्सूल की तरह। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द फ्लोइंग इज नॉट नॉन वोलाटाइल मेमोरी, इनमें से कौन सा नॉन वोलाटाइल मेमोरी नहीं है? देखिए, नॉन वोलाटाइल मेमोरी का मतलब होता है वैसा मेमोरी जिस मेमोरी का डेटा को हम जिस मेमोरी का डेटा जो है ना डिलीट नहीं होता है। कब? जब कंप्यूटर का कंप्यूटर का पावर को जब हम ऑफ कर देते हैं, तब तब भी उसका डेटा जो है डिलीट नहीं होता हो, तो उसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। और वोलाटाइल मेमोरी जो होता है, उसका डेटा पावर ऑफ होने के बाद डिलीट हो जाता है। तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी में कौन कौन आ जाएगा? हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क इसका भी डेटा जब तक हम चाहेंगे तब तक डिलीट नहीं होगा। पेन ड्राइव, ये भी है। सीडी, डीवीडी, है ना। उसके बाद एसएसडी, ठीक है। उसके बाद रोम, ये सब जो है ये आपका नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। और वोलाटाइल में आ गया आपका, वोलाटाइल में एक ही मेमोरी हम याद करते हैं जो है रैम। यहाँ देखिए, ये रोम, ईईपी रोम, इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकल, ई फॉर इलेक्ट्रिकल, ई फॉर इराजेबल, पी फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला है फ्लैश मेमोरी, एस डी स्टैटिक रैम, रैम और हार्ड डिस्क। तो यहाँ पर रैम है ना, तो यही है वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल का पार्ट नहीं है। तो समझ में आ गया होगा, ये है स्टैटिक रैम, ये आपका वोलाटाइल मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल नहीं। तो ऑप्शन नंबर यही इसका जवाब है। फ्लैश मेमोरी क्या होता है? जो मोबाइल फोन, सेल फोन जो आता था, छोटा छोटा जो बटन वाला आता था, उसमें फ्लैश मेमोरी लगाया जाता है, जिसमें उसका कंटेक्ट लिस्ट या अदर कोई मैसेजिंग उसेजिंग जो सेव करते हैं वो स्टोर हो सके, तो वो फ्लैश मेमोरी वहां पर यूज करते हैं। तो चलिए इसका जवाब समझ गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अरेंज द मेमोरी इन असेंडिंग ऑर्डर इन द स्टोरेज कैपेसिटी। देखिए, अगर मैं बात करूं स्टोरेज कैपेसिटी का, स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी और क्या कहते हैं, अगर हम प्राइस का बात करें किसी मेमोरी का, देखिए, जिस मेमोरी का स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होता है वो मेमोरी का प्राइस जो है सस्ता होता है। जैसे हार्ड डिस्क, इसका स्टोरेज कैपेसिटी 100 से ज्यादा है, ठीक है, तो इसका प्राइस जो है लेस होगा। हार्ड डिस्क से ज्यादा होता है। रैम अगर बात करें, तो रैम का प्राइस हार्ड डिस्क से ज्यादा होता है, तो इसका प्राइस मोर होता है, इससे ज्यादा। उसके बाद हार्ड डिस्क कैश मेमोरी होता है, ये बहुत फास्ट मेमोरी है, स्टोरेज इसका कम है, और ये प्राइस और इसका एफिशिएंसी भी हम कंपेयर कर देते हैं, एफिशिएंसी। देखिए, हार्ड डिस्क का एफिशिएंसी बहुत ही लेस है, स्टोरेज करने का काम करता है, इसका एफिशिएंसी माने उसका प्रोसेसिंग स्लो होता है। रैम का फास्ट होता है। उसी तरह कैश मेमोरी है, उसका प्राइस मोर देन प्रीवियस, पहले इस मेमोरी ज्यादा होता है, और ये फास्ट, बहुत फास्ट मेमोरी होता है, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट मेमोरी होता है। और उसके बाद आता है रजिस्टर। रजिस्टर जो होता है ये सीपीयू यूज करता है, ये सबसे ज्यादा फास्ट मेमोरी है, और इसका कॉस्ट बहुत ही मोर होता है, मोस्ट होता है, प्राइस बहुत ज्यादा प्राइस होता है, और वेरी फास्ट, वेरी वेरी फास्ट, इस तरह से। तो देखिए, यही स्टोरेज कैपेसिटी में हार्ड डिस्क रजिस्टर का कम है, उससे कम होता है, उससे ज्यादा होता है रजिस्टर कैश मेमोरी का, कैश मेमोरी ज्यादा होता है रैम का, और 100 से ज्यादा होता है हार्ड डिस्क का स्टोरेज कैपेसिटी। यहाँ पर सेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते क्रम में बताना है, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। देखिए, सबसे पहले रजिस्टर, कैश मेमोरी, रैम और हार्ड डिस्क। तो ऑप्शन नंबर यही इसका जवाब है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और कैश मेमोरी के बारे में बताया है कि रैम और सीपीयू के बीच में प्रोसेसिंग को फास्ट करने के लिए यूज करते हैं, कि अगर डेटा रैम से उठ के डायरेक्टली प्रोसेसर में जाता था, सीपीयू में जाता था, तो उसके समय ज्यादा लगता है, इसलिए बीच में मीडिएटर के रूप में एक मेमोरी ले आए, जो रैम के डेटा को उस पर लोड करता था और तब जाके उसको सीपीयू को भेजता था, ठीक है। तो ये मेमोरी फास्ट यूज करने के लिए यूज करते हैं इसका।
ये चीज है। तो चलिए इसका जवाब समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला है सीपीयू स्पीड टुडे इज मेजर। सीपीयू का स्पीड किसे मेजर करते हैं? सीपीयू का स्पीड जो मेजर करते हैं वो है, देखिए ऑप्शन क्या है, पिको हर्ट्स, गीगा हर्ट्स, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो सीपीयू का जो स्पीड मेजर करते हैं वो गीगा हर्ट्स में करते हैं। ठीक है, मतलब सीपीयू अपना जो प्रोसेस करता है वो प्रोसेस किस स्पीड से करता है उसको मेजर करने के लिए हम लोग गीगा हर्ट्ज यूज करते हैं। गीगाबाइट और टेराबाइट ये तो स्टोरेज होता है, स्टोरेज स्टोरेज यूनिट है, ये स्टोर करने के लिए जो हम यूज करते हैं ये चीज। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑल अर्थमेटिकल ऑपरेशन टेक प्लेस इन द डैश कंप्यूटर। इसमें से जो भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन हम लोग कंप्यूटर के अंदर करता है वो कौन करता है? तो वो करता है एएलयू। इसका फुल फॉर्म ही होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट मतलब अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करने का काम करता है एएलयू। सीपीयू को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है सीपीयू को। रैम को जो है इसको फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसके बारे में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि नॉन वोलाटाइल है। और कैश मेमोरी जो होता है वो सीपीयू और मेन मेमोरी का बीच में यूज करते हैं, कैश मेमोरी। इससे डेटा आदान प्रदान इस तरह से करता है ये चीज। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसका जवाब समझ में आ गया, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीएलआई। सीएलआई फुल फॉर्म होता है सी फॉर सी कमांड, एल फॉर लाइन, आई फॉर इंटरफेस। इंटरफेस मतलब जब भी कोई कमांड लगाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर प्रोग्रामिंग के हिसाब से सोचे तो जावा सी कमांड लगाते हैं, abc.java ये कमांड है। इंटर बटन प्रेस करते हैं, इस कमांड के साथ ही अगर कोई डेटा, मान लीजिए यहाँ पर इंटर बटन ना प्रेस करके इसके साथ कोई डेटा भेजते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 5 स्पेस देके 6, अब इंटर बटन प्रेस किए, तो ये पूरा क्या है? ये पूरा है कमांड। ठीक है, और ये दोनों क्या है? ये है डेटा। तो कमांड के साथ जब कोई प्रोग्राम के अंदर हम डेटा पास करते हैं उसी को कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कमांड लाइन इंटरफेस, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। द रिजोल्यूशन ऑफ अ स्क्रीन इज इंडिकेटेड। स्क्रीन का जो रिजोल्यूशन होता है जिसको क्वालिटी स्क्रीन का बताया जाता है वो किस पर मेजर करते हैं? तो वो है पिक्सल पर इंच। पिक्सल पर इंच। डॉट पर इंच क्या होता है? ये होता है प्रिंटर का प्रिंटर का क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन को बताता है। रिजोल्यूशन को बताता है, प्रिंटर का क्वालिटी बताता है। क्वालिटी को भी बताने का काम करता है कि पेंटिंग का क्वालिटी क्या है, वो डॉट पर इंच है। एक डॉट दो डॉट के बीच में कितना का स्पेस है वो बताता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है कि रिजल्ट ऑफ द सब्ट्रैक्शन एफ डी इतना और इसमें से घटाएंगे तो इसका क्या रिजल्ट आएगा वो बताइए। देखिए इसको हम इसको सॉल्व करने के लिए हम दो तरीका से कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक तरीका देखते हैं। एफ डी 16 है तो इसको पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो डेसिमल कन्वर्ट करना सिखाए हैं। एफ इंटू 16 के पावर 1 प्लस डी इंटू जिसमें जाना है जिसका वैल्यू है उसको बेच लेंगे, डी इंटू 16 के पावर 0। एफ का वैल्यू होता है 15 इंटू 16 के पावर 1 इंटू डी का वैल्यू होता है, डी का वैल्यू होता है 13 इंटू 16/01 इतना। 16 को इससे गुना करेंगे, 6×5 = 30, 6×5 = 11 और 3 14, 4 1 240 हुआ प्लस 13 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 253 आ गया। ये क्या आया? डेसिमल वैल्यू। अब इसका किए आगे चलते हैं। 88 इन 16 का इसको करेंगे तो 8 इंटू 16 के पावर 1 प्लस 8 इंटू 16 के पावर 0। देखिए 16 8 ऐसा से 128 प्लस 8 इंटू 1 इसको जोड़ेंगे तो 136 आ जाएगा। 136 डेसिमल नंबर आ जाएगा। अब इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए छोटा करते थोड़ा सा। अब क्या है इतना आया। अब 250 घटाना है, माइनस लगाओ ना, तो 253 में से 136 माइनस हो जाएगा। घटाइए, 13 में से 6 गया 7, ये हो जाएगा कितना? 4 में से 3 गया 1 और 1 में से गया 2, इतना डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, ये डेसिमल इसका उत्तर है, लेकिन उत्तर जो है ये हेक्सा डेसिमल में है। देखिए
ये उत्तर क्या है, हेक्साडेसिमल में उत्तर है, तो अब इस वैल्यू को हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना होगा। मतलब 11710 है, इसका हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे। कर लीजिए, अभी कन्वर्ट करना पीछे सिखाए हैं पहला क्वेश्चन में। तो देखिए किसे करेंगे, देखिए इसको 16 से डिवाइड लगाएंगे तो 16, टेबल पढ़ेंगे, 16 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 होता है, 5 बचेगा रिमाइंडर। अब देखिए इससे ये वाला वैल्यू छोटा हो गया तो आप छोड़ देंगे। अब नीचे से ऊपर लिख लेंगे तो हो जाएगा 775 के बेस में 16, यही है इसका आउटपुट। 75 16, तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा। इसको जूम कर ले, तो यही इस क्वेश्चन का जवाब है। इसको जब क्या किए डिवाइड करने के लिए, पहले हम इसका क्या किए, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिए, हेक्साडेसिमल से डेसिमल बना दिया, डेसिमल घटा के फिर उसको वापस हम क्या कर दिए, इसमें डिवाइड कर दिए। अगर इसका हम दूसरा तरीका देखें, देखिए दूसरा तरीका में अगर बता दें इसका, हम दूसरा तरीका हम क्या बोल रहे हैं वो देखिए। देखिए दूसरा तरीका मतलब इसको हम अभी क्या किए थे, हेक्सा को डेसिमल में लेके और फिर घटाए थे, और फिर उसको हम वापस जो रिजल्ट आया था उसको फिर डेसिम हेक्सा में कन्वर्ट कर दिए। इतना लंबा प्रोसेस, अगर इसका शॉर्टकट प्रोसेस चलते हैं तो वो भी हो जाएगा। देखिए तो एफ डी 16 एक मिनट, चलिए इसको बनाते हैं। एफ डी 16 माइनस 88 16 इसका लिखना था, तो चलिए करते कैसे। देखिए इसका क्या करेंगे, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 4 बीट में इस वैल्यू का हम बाइनरी बना लेंगे। तो एफ का क्या होता है वैल्यू, एफ का बताया है 15 होता है, डी का क्या होता है 13 होता है। तो 15 का बाइनरी हम बताए थे शॉर्टकट 1 2 4 8 16 24 एंड 32 नहीं कि 24 आप देखिए इतना ही इससे होता है। 15 है तो 8 4 12, अब 12 2 14 1 15, 8 4 12 3 15 हो गया ये। तो मतलब इसका जो है एफ का 1 1 1 1। डी का अगर लिखते हैं तो डी का देखिए 4 बीट में डी का लिखिए 13 है, तो 13 के लिखेंगे 8 4 12 1 13, इसमें जीरो आ जाएगा। तो यहाँ गया 1 1 0 1, ये 4 बीट में लिखिए, 4 बीट ये हो जाएगा बाइनरी। माइनस 88 का, 88 का लिखेंगे मैंने 8 का लिखिए, इस 8 का लिखेंगे तो 8 1 0 0 0 ये आ जाएगा। और उस 8 का भी 1 0 तो 1 0 0 0 1 0 0 0, ये आ गया इसका बेस 2। अब इसको घटा लेंगे, तो घटाते कैसे देखिए 1 1 1 1, 4 को 1 था, फिर 2 1 फिर 0 1, फिर इसको नीचे लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0। अब इसको घटाइए, इसको माइनस करेंगे, 1 में से 0 गया तो 1, 0 में से 0 गया तो 0, 1 में 0 गया 1 1 1 में से 1 गया 0, 1 में 0 गया तो 0, 1 में 0 गया तो 0, 1 में से 0 गया तो 0, 1 में से 1 गया 0। तो ये हो गया इसका आउटपुट, ठीक है। तो ये है। अब इसका हम क्या कर लेंगे, हेक्सा डेसिमल कोड बना लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरह से, ये थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, आपको यही तरीका बहुत अच्छा है कि इसको हम क्या किए हैं, हेक्सा को डेसिमल में लेके और फिर घटा के फिर वो डेसिमल को हेक्सा में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट याद रखिए, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, जो आपको एट ए टाइम एग्जाम में याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि इसमें से देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट ऑफ सीपीयू फॉर फर्स्ट टाइम, इनमें से कौन सी जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ था। देखिए हम सबका चर्चा कर रहे हैं जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर का अगर हम बात करें, जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनरेशन देखिए, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था, फर्स्ट जनरेशन, उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे प्रोसेसर के रूप में। सेकेंड जनरेशन जो था उसमें उन उसमें जो है ना ट्रांजिस्टर यूज होता था, ट्रांजिस्टर, ठीक है। उसके बाद थर्ड जनरेशन जब कंप्यूटर आया तो उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी लेके आया। फिर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में वी एल एस आई, VLSI माइक्रो प्रोसेसर आया, माइक्रो प्रोसेसर आया। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में ULSI आया, माइक्रो प्रोसेसर।
VLSI का फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI का अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये जनरेशन का है। यहाँ पर पूछा है इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, आईसी है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, देखिए द नंबर ऑफ बीट रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर इतना इन बाइनरी। अब इसका क्या, इस नंबर को बनाने के लिए कितना बीट का जरूरत पड़ेगा। देखिए हम ट्रिक जो बताए थे, ठीक है, किसी डेसिमल को बाइनरी में निकाला तो 1 2 4 8, उसके बाद हो जाएगा 16, उसके बाद 32, ठीक है 64, उसके बाद 128, उसके बाद लिखिए 256, उसके बाद हो जाएगा 512, इसको इधर करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद जो है 512 के बाद हो जाएगा, इसको दुगुना करते हैं 10 24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20 48, ठीक है, और थोड़ा सा इधर और कर दे, उसके बाद हो जाएगा, इसको दुगुना फिर करेंगे तो हो जाएगा 4096। और देखिए यही तो क्वेश्चन है, क्या 4096 ही था? 4096 है, इसको लिखना है। तो बस इसको बीट बनाने के लिए देखिए कितना बीट लगा, इसको 1 0 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 जिस वैल्यू को बनाना है बाइनरी, उस पर 1 रिप्लेस करेंगे, बाकी पर 0 कर देंगे बीट। देखिए कितना बीट का जरूरत पड़ा इस वैल्यू को बनाने के लिए, मतलब ये जो वैल्यू आया है ये कितना आया, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो कुल मिला के 12 जीरो है और एक 13, मतलब 13 बीट का जरूरत पड़ा इस नंबर को बनाने के लिए। इसका देख लीजिए जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 जरूरत पड़ा, 13 बीट का रिक्वायरमेंट पड़ा इस डिजिट को, इस डेसिमल नंबर को बनाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं इसका जवाब समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज यूज टू कंप्यूटर टू प्रोसेस डेटा। इसमें से कंप्यूटर प्रोसेस करने के लिए बाइनरी डेटा का यूज करते हैं, आपको पता है, जिसका वैल्यू 0 और 1 होता है, और इसी को तो मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जो एक लो लेवल लैंग्वेज का कोड होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, चेकिंग डिफरेंट हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर डन। माने कंप्यूटर के डिफरेंट हार्डवेयर पार्ट को चेक करना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है बायोस कहलाता है। इसका फुल फॉर्म होता है बायोस का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, याद रखेंगे। और यही बायोस के माध्यम से ही हम लोग कौन सा हार्डवेयर प्रॉपर वर्क है, कौन कौन सा हार्डवेयर लगाए हैं, कौन सा पोर्टेबल है कौन नहीं है, वो सब इसी बायोस के माध्यम से होता है। हार्ड डिस्क तो स्टोरेज है, प्रोसेसर माने सीपीयू जो प्रोसेस करता है, और डीवीडी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, डिजिटल वर्टाइल डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अब देखिए इसका कर हेक्सा डेसिमल लिखने के लिए बाइनरी दिले हेक्सा लिखना है, तो देखिए 1 1 1 0 1 1, ये 3 1 है, 0 1 1, इसका क्या लिखना है, हेक्सा कोड लिखना है। तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो इसको 4 बीट में डिवाइड बांट के लिख देंगे, 4 बीट में कीजिए, लेफ्ट से राइट से शुरू करेंगे, 1 1 0 1, 4 बीट में आ गया, इसको अलग कर लेंगे, 1 1 और 0 0 0 पहले देने का कोई दिक्कत नहीं है, 4 बीट में आ गया, 4 बीट में आ गया। अब देखिए इस किसका बाइनरी है, अगर हम इस ट्रिक बता दें 1 2 4 8 16, इस तरह से क्या है 1 1, यहाँ 1 1 0 0 इधर कुछ भी, देखिए 2 1 3 का बाइनरी है, ये पूरा का वैल्यू हो जाएगा 3, और ये देखिए किसका है 1 0 1 1, देखिए 1 2 4 8 8 4 8 2 10 1 11, ये 11 का बाइनरी है, और हम 11 लिखते नहीं है इसलिए इसको लिखना पड़ेगा 3, और इसको बी करना होगा, 11 के लिए बी लिखते हैं 16 हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका जवाब। ठीक है, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या है कि इसको अभी पहला तरीका बताया कि इसको 4 बीट में कन्वर्ट करके डायरेक्टली निकाल दिए, एक तरीका क्या है, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके फिर 16 से डिवाइड कर ले। चलिए इसको बता देते हैं, उसे डिवाइड भी हो जाएगा। क्या क्या वैल्यू था, 3 गो 1, यहाँ आप लिख लेते हैं 1 1 1 0 1 1, यही है। इसको देखिए हम कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, पहले तब करेंगे। तो 1 इंटू 2 के पावर 1 2 3 4 5 2 और 2 5 है, तो 5 हो गया, प्लस 1 इंटू 2 के पावर 4, प्लस 1 इंटू 2 के पावर 3, प्लस 0 इंटू 2 के पावर 2, प्लस 1 इंटू 2 के पावर 1, प्लस 1 इंटू 2 के पावर 0। अब सॉल्व कीजिए, 2 के पावर 5 का 32, ये हो जाएगा 16, प्लस हो जाएगा 8, प्लस हो जाएगा 0, प्लस हो जाएगा 2, प्लस 1 हो जाएगा, नहीं 2 होगा, ये 2 ही होगा क्योंकि 2 के पावर 1 इंटू 2 माने 2 होगा, अब प्लस हो जाएगा 1,
अब जोड़ लीजिए 32, 16, 48 और 56, 56 में 2 जोड़ेंगे, 56 और 2 जोड़ेंगे तो 58 और 1 59, ये आ गया डेसिमल। अब इसका हेक्सा निकाल लीजिए, तो 59 को हेक्सा करने के लिए 16 डिवाइड करेंगे, 16 तिया 48, 48 हो गया, और 48 में कितना जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे, तो अब ये इससे वैल्यू छोटा हो गया, नीचे से ऊपर लिख लेंगे, तो 3 और 11 आया, ये आया। लेकिन इसको ये नहीं लिख पाएंगे, ये नहीं लिखते हैं, 11 लिखते नहीं, इसलिए 11 की जगह हम बी लिखेंगे, और यही हेक्सा का कोड आया। तो उम्मीद करते हैं ये भी मेथड समझ में आ गया होगा, और जो हम मेथड बताए हैं 4-4 बीट का, वो भी क्लियर आपको हो गया होगा। अब क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखिए चीप कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का चिप कंपोनेंट क्या, माने सीपीयू कौन था, प्रोसेस करने के लिए किसका यूज करते थे, तो वैक्यूम ट्यूब बताए थे अभी जस्ट। ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में, ये हो गया फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। आईसी का यूज करते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में, और वी एल आई एस आई, अगर यहाँ वी एल एस आई का यूज करेंगे तो ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का यूज करते थे प्रोसेस के रूप में। चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए व्हाट इज द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन द मेन मेमोरी एंड सीपीयू। मैंने बताया है कि सीपीयू और यहाँ पर मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी है लगा हुआ है। अब इसके बीच में हम क्या करते हैं, प्रोसेस को फास्ट करने के लिए कैश मेमोरी लगाते हैं, बताए हैं जस्ट। इससे ये जाएगा डेटा और यहाँ से इसमें जाएगा, फिर इससे डेटा इसमें आएगा, और इस तरह से होगा। तो इस तरह से कंप्यूटर में फास्ट करने के लिए हम लोगों को सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में लगा देते हैं कैश मेमोरी। तो इसका जवाब हो जाएगा कैश मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी को यूज करता है सीपीयू प्रोसेस के लिए, जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको रजिस्टर के फॉर्म में प्रोसेस करवाता है। स्टोरेज मेमोरी ये आ जाएगा हार्ड डिस्क, ये सब ठीक है। चलिए समझ में आ गया। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या है, व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ करेक्ट अबाउट कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में बताना है, तो कंप्यूटर सिंपल है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो स्टोर करता है, ड्राइव करता है, प्रोसेस करता है डेटा को। देखिए ऑप्शन नंबर 2 क्या है, और इलेक्ट्रॉनिक, इसको थोड़ा जूम आउट कर दे हम। देखिए क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के बारे में कौन बताए, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डाटा स्टोर, कंप्यूटर स्टोर करता है, रिट्राइव करता है, प्रोसेस करता है डेटा को। ठीक है, यही जवाब होगा। पहला क्वेश्चन क्या था, कंप्यूटर हैज कंपोज्ड इज ओनली हार्डवेयर। क्या कंप्यूटर के अंदर सिर्फ हार्डवेयर होता है, नहीं, सॉफ्टवेयर भी होता है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिटर्न, क्या कंप्यूटर खाली अपने लिए ऑर्गेनाइज करता है, नहीं, कंप्यूटर कुछ करता नहीं, कंप्यूटर हम देते हैं जो इंस्ट्रक्शन उसके बेस पर काम करता है। कंप्यूटर कंपोज ओनली सॉफ्टवेयर, क्या सॉफ्टवेयर होता है, नहीं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो आज का डिस्कशन यहीं खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपको वीडियो लाइक करे, और चैनल को पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इसी तरह चैनल से जुड़े रहे। आपको बैक टू बैक हर एक कंप्यूटर अवेयरनेस से क्वेश्चन डाउट क्लियर कर देंगे, जिससे आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।